है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में जो करने वाले हैं ये हमारा एज रिलेटेड सेकेंड वीडियो होगा, यानी ये हमारा पार्ट 2 होगा। वो अगर मेरे दोस्त आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो देने वाले हैं आपको बिल्कुल बिना पेन उठाए सवाल को आप कैसे लगाएंगे और किस सवाल को 10 सेकेंड से कम समय में आपको लगाना है, ये तरीका आपको सिखाएंगे। बस आपको वीडियो देखना है, रुकना है और आपको समझना है। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको तरीका होगा जो किस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, किस सवाल को 10 सेकेंड के भीतर करेंगे, 5 सेकेंड के भीतर सवाल को सॉल्व करेंगे, देखते ही सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको ये तरीका पता होगा तभी जाके आप दूसरे को पीछे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप भी उस भीड़ में जाके मेरे दोस्त भटकते रहिएगा। आपको तरीका सिखाएंगे, आपको कम से कम समय में लगने वाला अप्रोच बताएंगे। तो आइए आते हैं सवाल पे। लेकिन सवाल पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं करना है, सीधा सा बात है। आइए, आज का सवाल है 19 नंबर सवाल। जरा सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कहा एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 2 गुनी थी। माता की वर्तमान आयु बताइए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। बताइए, इस सवाल में कुछ है? कुछ नहीं है भैया, आपको तरीका पता होना चाहिए। एक बात बताइए ना, कल के वीडियो में भी आपको बताए थे, अगर आज आदमी के किसी दो व्यक्ति के जो आयु है उसके बीच अंतर 5 साल है तो 50 साल बाद के है, 50 साल पहले के है, तो आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो सवाल में क्या कहा? जो आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। 2 गुनी थी यानी पहले पुत्र का आयु 1 था, अब ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो मेरे दोस्त इसके बीच अंतर कितना का है? 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का है, लेकिन अंतर है कितना का? 30 का। यानी आप ये कह सकते हैं ये 30 साल का, ये आपका कितना? 60 साल का। सवाल में क्या कहा? सवाल में कहा 15 वर्ष पूर्व जो है ये था, ये क्रिया 15 वर्ष पूर्व हो रहा था, तो माता की वर्तमान आयु क्या होगा? तो माता की वर्तमान आयु क्या होगा? ये तो अभी जो है अंतर है, ये कब का? ये 15 साल पहले का बात हो रहा है। तो अभी जब आएंगे तो इसमें 15 साल ऐड करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 75 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ए भैया, सवाल आसान था कि नहीं था? बस आपको समझना था। आप समझ गए हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल 20 नंबर सवाल पे आते हैं। 20 नंबर सवाल को ज़रा देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा? कहा कमल विष्णु का पिता है। कौन है? कमल विष्णु का पिता है और उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी तो विष्णु की आयु वर्तमान आयु बताइए। सवाल देखिए, सवाल में कुछ नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये बात कह रहा है कमल का जो आयु है, कमल का जो आयु है वो विष्णु का है पिता। कमल कौन है? तो विष्णु का पिता है, यानी कमल है और विष्णु का पिता है, यानी विष्णु पे बेटा है और कमल क्या है? उसका पिता है। कहा उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। कहा यदि 6 वर्ष पूर्व यानी पहले कमल की आयु विष्णु की आयु की 5 गुनी थी। कमल की आयु जो है किसकी? कमल की आयु 5 गुनी थी। किसकी? तो 5 गुनी थी मेरे दोस्त विष्णु की, यानी ये रेशियो रहा होगा 6 वर्ष पूर्व। आप बताइए, 6 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल में जो है ये 60 वर्ष, ये कौन सा? 60 वर्ष, ये वर्तमान का समय है ना। तो 6 साल पहले जाएंगे तो यानी 6 साल अभी जो है 6 साल दोनों में ऐड हुआ है, तो 6 साल यानी 12 साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 साल। ये कब का है? ये पिछले साल का, यानी 6 साल पूर्व का बात हो रहा है। तो यानी इसमें देखिए सम से भाग दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा तो ये 8 बार में कटेगा। लेकिन पूछा क्या है? विष्णु की वर्तमान आयु बताइए। तो ये 8 साल हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। विष्णु का वर्तमान पूछा है, यानी 6 साल बाद, यानी 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 साल होगा कि नहीं होगा? तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। कहा पिता पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुने से 6 वर्ष अधिक थी, तो 6 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगा? ये जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है।
आपको लग रहा होगा ये सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, लेकिन इस सवाल को आपको जो तरीका बताएंगे ना, आप सेकेंडों में सवाल को सॉल्व करके जाइएगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग अभी क्या है 50 साल। 6 वर्ष पूर्व जो है यानी पहले पिता की आयु बेटे की आयु की 3 वर्ष अधिक 3 गुने से अधिक थी, यानी यहाँ लिखना है सन, यहाँ फादर है ना। तो सवाल में ये बात कहा जो अगर ये 1 है तो इसका 3 गुना से 6 अधिक होगा। 6 अधिक होगा कब? तो 6 वर्ष पहले, यानी 12 साल तो ऐड हुआ है अभी इसमें, तो 12 साल इसमें घटाइएगा 50 साल में तो कितना हो जाएगा 38 साल। 38 साल में ये 6 वर्ष क्या है 6 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष अधिक है 6 वर्ष और घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 32 साल हो जाएगा। अब इस दोनों के सम से भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 में जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा कितना जानते हैं 8 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 है और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ये कब का होगा? तो ये 6 साल पहले का होगा, लेकिन अभी भी ये अधिक है 6 साल, तो 6 साल इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 30 साल। उसके बाद ये बात कर रहा है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले तो अभी आएंगे तो क्या करेंगे 6 फिर जोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है 6 साल बाद पिता की आयु यानी 6 और जोड़ देना है, तो 36 + 6 कितना हो जाएगा 42 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, बताइए नेक्स्ट सवाल पे बढ़े तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आइए 22 नंबर सवाल पे आते हैं। 22 नंबर सवाल जरा देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहा एक दादाजी और उनकी पोती का आयु का अनुपात जो है 9:2 है। यदि उनके आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये भी जेईई में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा, सवाल समझिए। सवाल ये बात कहा रहा है जो दादा है और उसकी पोती है, उनकी आयु का जो योग है वो 9:2 क्या है तो 9:2 है। लेकिन सवाल ये कह रहा है जो इसका आयु का जो सम है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी हम कहते हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद कहा उनका अंतर जो है उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है, यानी इसका आयु का जो अंतर होगा 11 का मल्टीपल होगा। मेरे दोस्त अगर 11 का मल्टीपल होगा तो 11 के डिवाइडे में ना होगा, तभी न जाके इसका अंतर 11 का गुना जाएगा। तो आप देखिए तो इसका कितना कितना आता है, ये 9 2 11 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, और जब आप 9 का निकालेंगे और 2 का निकालेंगे तो ये 11 11 9 99 11 दूना 22। कौन सा ऑप्शन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सवाल था। आइए आते हैं 23 नंबर सवाल। जरा 23 नंबर सवाल को देखिए। कहा रघु और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है 17 वर्ष और 41 वर्ष। 5 वर्ष पहले रघु की आयु सीता की आयु का क्या था? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है जानते हैं? सवाल ये बात कहा रघु का जो है, रघु का और किसका, सीता का आयु कितना है 17 साल और 41 साल। कहा 5 साल पहले क्या था, ये दोनों का आयु जो है अपने आप में क्या था, तो 5 साल घटाइए दोनों में, 5 साल घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 12 5 17, ये हो जाएगा कितना 36। तो ये बात कहा है रघु की आयु यानी इसका आयु इसका 36 का कितना था, तो 1/3 करेंगे तो आ जाएगा ना 12, यानी 1/3 था। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो आइए आते हैं 24 नंबर सवाल पे। जरा 24 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र के 5 गुना है, यानी दादा है पोता है और दादा का जो एज है वो अपने पोते से 5 गुना अधिक है। तो कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते को संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है, ये बात कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ मान लेते हैं क्या है, तो ग्रैंडफादर है, यहाँ कौन सा है तो ग्रैंडफादर है, यहाँ कौन है तो सन है। तो यहाँ जो होगा ये क्या है तो 5 गुना है, यानी ये 5 और ये 1 6, यानी इन दोनों का सम से देखिए तो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी 50 नहीं होगा 72 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यानी कौन सा समर्थन नहीं करता है
तो ये 50 साल समर्थन नहीं करता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए? आइए 25 नंबर सवाल पे। 25 नंबर सवाल ये बात कर रहा है, यदि m और n की आयु का अनुपात, आयु का गुणनफल 486 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 में है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? सवाल ये बात कर रहा है जो उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 486 है, लेकिन आयु का अनुपात 3:2 है, तो का उनका योग क्या होगा? उनकी आयु का योग बताइए कितना होगा? जरा देखिए, तो आप मान लीजिए यहाँ से 3x, यहाँ से मान लीजिए कौन 3x, फिर गुना करना है 2x, बराबर हो जाएगा 486 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से काटिएगा 6 8 48, 6 का 6, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आया 81 आया। एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो x का मान क्या होगा? यहाँ से आप सीधा लिखिए x बराबर 9 हो जाएगा। 9 हो गया तो 9 लिखिए। उसके बाद देखिए आपका क्या कर रहा है, उनकी आयु का योगफल 9 हो रहा है, उनकी आयु का सम देखिए 3 2 5 हो रहा है, यानी 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 नमा कितना हो जाएगा? 45, यानी 45 यूनिट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए आते हैं 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल कर रहा है, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। वरुण है और कौन है? तो उसकी सिस्टर है, यानी वरुण है और सिस्टर है। कहा वरुण की आयु सिस्टर की आयु की 3 गुनी है। कितना गुना? 3 गुना। कहा अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु बताइए। अभी रहने दीजिए और देखिए गुणनफल है क्या? गुणनफल है आपका 231, तो 231 है, तो मेरे दोस्त इस 231 का आप गुणनखंड कर लीजिए। आसान मेथड बता रहे हैं, नहीं तो आप जाइएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप उसमें फंस जाइएगा, आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको टाइम कैसे बचाना है जरा देखिए। आप 3 से काटिए, 3 सतह 21, 3 सतह 21 हो जाएगा। फिर आप 7 से काटिए, ये 11 बार में, यानी आप यहाँ पे देखिए तो 7 तिया 21, और ये आपका कितना हो रहा है? 11 सतह 77, सॉरी 7 तिया 21, और आपका क्या हो रहा है? यहाँ देखिए 7 तिया 21 और आपका 11 हो रहा है। जरा ये देखिए 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष के बाद हो रहा है ना, यानी इसमें से आप 6 साल घटा लीजिए। 6 साल जब आप घटाइएगा तो यहाँ से आएगा आपका 15 साल, यहाँ से आपका आएगा कितना? तो 5 साल। आप देखिए तो ये इसका 3 गुना है कि नहीं है? तो ये जो है वरुण 3 गुना है, यानी वरुण का एज कितना हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। समझे? क्लियर हुआ? आइए 27 नंबर सवाल पे आते हैं। 27 नंबर सवाल कर रहा है, 7 वर्ष पहले अजित और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 हो, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? अब बताइए, ये सवाल आपके लिए छोड़ दें, क्योंकि ये सवाल अभी जस्ट आपको बताए हैं। तो मेरे दोस्त इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो ज़रा देखते हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। मेरे दोस्त आइए यहाँ पे, ये सवाल को देखिए। ये सवाल क्या कर रहा है? कहा राजा विक्रम का पिता है। राजा जो है विक्रम का पिता है, यानी राजा और विक्रम, कौन कौन? राजा और विक्रम। विक्रम का पिता है राजा। कहा राजा की आयु पिता की आयु की 13 गुनी है, यानी विक्रम की आयु की 13 गुनी है, यानी ये 13। ठीक। कहा 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल के बाद राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की आयु की 3 गुनी है। विक्रम की आयु की 3 गुनी है। कब? ये 10 वर्ष के बाद। आपको क्या बताए थे? कभी भी होगा तो एज का जो होगा डिफरेंस वो सेम होगा। दो व्यक्ति का जो होगा 10 साल पहले के 10 साल बाद के, तो आपका डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का है? रेशियो में 2 का है। यहाँ कितना का है? तो 12 का है। 12 का है ना, तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, डिफरेंस को बराबर कर लीजिए। तो इसमें 2 का है, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 तिया 18, ये हो जाएगा 6 का 6। यहाँ देखिए तो कितना का वृद्धि हो रहा है? तो यहाँ मेरे दोस्त हो रहा है 13 से 18 हो रहा है, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है आपके? तो आपको दिख रहा होगा जो 5 का वृद्धि हो रहा है, यानी 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, लेकिन बढ़ कितना रहा है? 10 साल। यानी 1 यूनिट का बात करें तो 2 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का बात करें तो 2 साल।
कहा विक्रम की वर्तमान आयु क्या होगा। विक्रम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बताइए 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी विक्रम की वर्तमान आयु 2 साल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की चरगुनी है। कमल की जो आयु है, कमल की जो आयु है उसके पुत्र की यानी सन की आयु की चरगुनी है ना, यही बात कहा। 18 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी हो जाएगी। 18 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु आधी हो जाएगी। कब? 18 वर्ष के बाद। आप बताइए, अभी आपको जस्ट क्या बोले, जो जब भी डिफरेंस होगा तो सेम होगा। यहाँ डिफरेंस 1 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना का है? 3 का है ना, 3 का। तो यहाँ 3 का है तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो रहा है? 1 था 3 हो गया, यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है वहाँ सवाल में? 18, यानी 1 यूनिट का बात करें तो 9। 1 यूनिट का बात करें तो 9। तो सवाल में क्या कहा? पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 1 यानी 9, यानी 9 साल हो जाएगा। सवाल क्या था? सवाल आसान था। आइए आते हैं 30 नंबर सवाल पे। 30 नंबर सवाल कह रहा है केशव और विपुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 9:10 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:9 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल वर्तमान केशव का बात कर रहा है। तो केशव का देखिए यहाँ कितना का है, यहाँ केशव का 9 है और वे केशव का ही पूछा है, यानी जो भी संख्या होगा हमारा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 27, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कहा वर्तमान में एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माता की आयु जो है, माता की आयु उसके सन की आयु की क्या है? 3 गुनी है ना। कहा 5 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले था ना, तो यानी ये जो है 1 है तो इसका कितना गुना? 4 गुना, यानी 4। अंतर समान होगा, तो अंतर समान होगा तो आप इसके अंतर को बराबर कर लेंगे। और इस सवाल का आंसर देखते हैं कौन से ऐसे साथी हैं जो सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। ये भी सवाल आपको बताए हैं तो आपके लिए ये HW हो गया, ये सवाल आपका HW हो गया। आइए 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कहता है? 32 नंबर सवाल कहता है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुनी। 6 वर्ष के बाद होगा, अभी नहीं। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी होगी। ये भी सवाल आसान है, ये भी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आइए इस सवाल को बता देते हैं कैसे करना है। सुनील की आयु और कमल है ना, कमल की आयु से 2 गुनी है, यानी लिख लेते हैं कमल और सुनील। कमल की आयु से 2 गुनी है कब? 6 वर्ष बाद, यानी 6 साल बाद का बात हो रहा है। उसके बाद 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले का बात हो रहा है क्या? तो उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी। कमल का आयु अगर 1 था तो 4 गुना, ये 4 हो जाएगा। तो अंतर तो समान होगा ना। तो यहाँ कितना का अंतर? 1 का, यहाँ कितना का? 3 का। यहाँ भी 3 का अंतर करेंगे, यानी 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3:6। यहाँ हो जाएगा 1:4। कितना बढ़ रहा है? तो देख रहे हैं आप 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन आपका सवाल जो बढ़ेगा वो कितना से? 6 2 8 यूनिट से बढ़ेगा, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 साल। 1 यूनिट बराबर 4 साल जब हो गया तो पूछा है कमल की वर्तमान आयु। ये जो है आपका 6 साल बाद का है, यानी ये 4 साल जो है कमल का पूछा है, कमल की वर्तमान आयु, यानी कमल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जरा बताइए तो? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 साल। तो यहाँ जो होगा कमल का ये 2 वर्ष पहले का है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। ये 2 वर्ष पहले का है, ये कब का है? 2 वर्ष पहले का। अभी आएंगे तो 2 साल जोड़ देंगे, यानी 6 साल हो जाएगा, यानी 6। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? आइए 33 नंबर सवाल पे आते हैं। 33 नंबर सवाल भी आसान है, सवाल को कैसे लगाना है जरा देखते हैं। कहा नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उनकी माँ की आयु उनकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले, तो दोनों की वर्तमान आयु, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा एक बात बताइए क्या कहा है सवाल में? सवाल में ये बात कह रहा है 4 वर्ष पहले
उनकी माँ की आयु उनकी तत्काल आयु से 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले यानी 4 साल घटाना है। ये जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वर्तमान का होगा। 4 साल घटाइए, इसमें 3 साल होगा, इसमें घटाइएगा 24 यानी इसका 8 गुना है। यानी ये सवाल नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो इसमें से 4 साल घटाइए ये 6 होगा, इसमें 4 साल घटाइए तो ये 36 होगा, यानी इसका 6 गुना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करना था। आइए 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल मेरे दोस्त मुझे लगता है आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको इतना चीज़ सीखा है ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए जो आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। तो समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सवाल आपके लिए है, आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। और 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर भी सवाल लाजवाब है, शानदार है। इस सवाल को भी आप सॉल्व करेंगे। जो भी सवाल दिए हैं अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त, आप यकीन मानिए आप मैथ में अच्छे स्कोर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।